वेलकम टू पार्ट 2 सर्कल चैप्टर। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। ऐसा भी बेसिक के क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि यह है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बैंक का। ऐसे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। वेयर एस टी इज़ अ टेंजेंट, वेयर एस टी इज़ अ टेंजेंट, ये हमारा एस टी है, ये आपका टेंजेंट है। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं इसका। ये आपका x है, ये आपका x माइनस 40 है, ये t, ये o, ये s। यानी कि गिवन में आपको दिया हुआ है, जो कि फ्रॉम फिगर से लिया है हमने। क्या लिया है, एंगल टी ओ एस इजकल टू एक्स माइनस 40 डिग्री एंड एंगल टी एस ओ एक्स डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको ये समझाया था कि अगर कोई लाइन सर्कल के बाहर है, जो कि सर्कल को टच करते हुए जाती है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होती हुई जाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो टेंजेंट कहलाती है। वो क्या कहलाती है, टेंजेंट। तो हम यही टेंजेंट वाली लाइन लिखेंगे कि टेंजेंट क्या करती है, कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर, ये क्या है, रेडियस है ना। इसके आगे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, हमारा रेडियस। अब हमने पढ़ा था वी नो डैट क्या पढ़ा था, कि जो टेंजेंट होती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to radius through the point of contact। क्लियर है, यानी कि ये जो OT है वो परपेंडिकुलर किस पे हो गया, TS पर हो गया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, देयरफॉर एंगल OTS इजिकल टू कितना का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। OTS यहाँ पर आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो हम एक चीज़ और भी जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वो ये कहती है कि सभी ट्राइंगल के सभी एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, हमारे पास एक एंगल OTS है, प्लस में एक एंगल TOS है, प्लस में एक एंगल OST है, ठीक है। या आप इसे TSO भी बोल सकते हो। इजिकल टू में क्या दिया हुआ है आपके पास में 180, बिकॉज ऑफ ये हमारी प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब OTS अभी निकाला था हमने कितने का, 90 डिग्री, प्लस TOS कितना निकाला था, TOS हमने निकाला था एक्स माइनस है, सॉरी माइनस 40 डिग्री, और प्लस OST कितना था, OST हमारा x था, इजिकल टू आपका क्या है 180। ये आपका 90 कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, और ये x और x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। या ये कह लो 40 और 90 को पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर राइट साइड में ले जाइए। ये आपका क्या होगा, यानी कि 2x। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 इजिकल टू 180, या फिर 2x इजिकल टू क्या होता है 180 माइनस 50
इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा 130, यानी कि अभी भी x की वैल्यू रह रही है, x इजकल टू क्या होगा 130 अपॉन में 2, कट कर दो 65 आ गया, 2 6 12 और 10 2 5 10, क्लियर है, यानी कि 65 जो है x की वैल्यू है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे ये बोले कि यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है आपको 12 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, सॉरी ये 13 दे रखी है, ये 12 दे रखी है ना। तो मतलब इनमें से कोई एक पूछा हो तो आप पाइथागोरस से लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 90 होता है, क्लियर है। चलिए कुछ और सवाल है मेरे पास जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की नज़र में। ओके, लेट्स सी। हाँ जी, तो आपका पहला सवाल है आपका ये, मतलब सेकंड सवाल है, क्या है, क्या रहा है कि इफ़ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यानी कि ये टेंजेंट है और एक पीटी एक टेंजेंट है, एक पीआर एक टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जो कि फ्रॉम अ पॉइंट पी पर बन रहा है टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ए। एक मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है वो आपको सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन जो है, हाँ ये रहा, देखो 2 तक तो हो गया, यहाँ से आगे उसने कुछ और दे दिया। अभी बात इसकी नहीं करी है, इस एंगल की बात, तो एंगल की बात कहाँ करेगा, जहाँ पर इज के बाद वाली जो बात होगी वो एंगल की बात है। यानी कि ये जो इनके दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अब हम एक चीज़ और दिया हुआ है, एक चीज़ और क्या दिया हुआ है कि जिसकी रेडियस ए है, यानी कि रेडियस ओ टी को कहेंगे, ये ए है, ये भी ओ आर भी हमारा ए है, ठीक है, एंड सेंटर कहेंगे ओ से, इज़ 90 डिग्री बता दिया मैंने। तो हमने फाइंड आउट देन बोला ना, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको ओ पी बराबर है a√2 के। अब a√2 कैसे आएगा, तो लेट्स सी। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम पॉइंट पी से हमारे को 2 टेंजेंट्स दिए हुए हैं, 2 टेंजेंट्स दिए हुए हैं, आर ड्रॉन ओ टी इजिकल टू ए, सॉरी यहाँ तक दिए हुए हैं, यहाँ तक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ओ टी की। ये भी तो दिया हुआ है, ओ टी क्या हमारा रेडियस है जो कि दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन। अब हम एक बात देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, जिसकी वजह से ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होता है। फ्रॉम हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ है तो बार बार नहीं करेंगे प्रूफ, कि ओ टी पी इज़ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल किसके, ओ आर पी के, ओ आर पी के, बिकॉज ऑफ साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो ओपी है, लाइन ओपी इज बाइसेक्ट करती है द एंगल, कौन से वाले एंगल को, आर पी टी को, ठीक है। ये जो ओपी है वो किस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है, आर पी टी को। यानी कि हम कहेंगे कि देयरफॉर इस लाइन से फ़ायदा क्या हुआ, इस लाइन से फ़ायदा ये हुआ, एंगल टी पी ओ बराबर है एंगल आर पी ओ। ये 90 है ना, यहाँ पे उसने बोला 90 है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनाया उसने कि यहाँ पर 90 है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आपको, समझ में नहीं आ रहा होगा,
बट ये मैंने फिगर बनाया, सवाल तो आपका इतना ही था। तो ऐसे 90 है, तो हम ये इस वाले हिस्से को, इतने वाले हिस्से को, छोटे वाले TPO को हम क्या मान लें, 45 आ जाएगा। 45 मानेंगे नहीं, 45 आ जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट बोला है, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों बराबर भागों में है, तो यानी कि 90 का आधा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अब देखो 45 आ गया आपका, और यहाँ पर आपका क्या होता है जी, 90 होता है, बिकॉज ऑफ ये भी एक परपेंडिकुलर है, जो कि आप, मैं लिख देता हूँ इसको कि ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी टी के। ये आपको अच्छे से पता है कि ये क्यों है परपेंडिकुलर, बिकॉज ऑफ ओ टी क्या हमारी रेडियस है, और रेडियस जो होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू किस पे, टेंजेंट पर। ठीक है, तो हमने इस वजह से ये लिख लिया। तो हम इस ट्राइंगल में अब हम देखें, इन ट्राइंगल ओ टी पी के अंदर देखें, तो एंगल जो टी है वो बराबर होगा किसके, 90 डिग्री, जिसके अंदर है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो यानी कि यहाँ पे वो हो गया। अब हम यहाँ पर एक एंगल निकाल के आ गया हमारा 45 डिग्री। अब ये बताओ मुझे, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ फिगर को सीधा करके, ये हमारा टी, ये हमारा पी, ये ओ। ठीक है, यहाँ पर आपका 45 डिग्री। मैंने समझाया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि जो थीटा दिया हुआ होता है, यानी कि एंगल दिया होता है, एंगल के सामने वाले जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, वो परपेंडिकुलर कहलाती है। क्लियर है, उसने निकालना है ओपी, ये रहा ओपी। तो मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये बताया था कि जो चीज़ निकालनी होती है वो कहाँ रखनी है हमने, ओपी ऊपर, ये निकालनी है वो हमने कहाँ रख दी, ऊपर रख दी ओपी। ठीक है, और जो चीज़ पता होती है, हमें पता क्या है, ये पता है ना, ए, ओ टी की वैल्यू पता है हमने, ए है, तो वो हमने नीचे रखनी होती है। तो अगर हम इसके बाद देखें कि ओपी क्या है, ओपी हमारा है हाइपोटेन्यूस, एंड ये जो ओ टी है वो क्या है हमारा, वो है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, जो कि हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, कोसेक कहलाता है। अब ये कोसेक कितना होगा, 45 डिग्री होगा, कोसेक 45। वी नो डैट ओपी की तो निकालनी है हमने, तो ओपी ओपी रहेगा, और ओटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए इजिकल टू कोसेक 45, 45 का मतलब होता है √2, यानी कि ओपी आपका नॉर्मली A√2 आ गया। बोलो समझ में आया, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखो अगर स्टैंडर्ड में पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड में क्वेश्चन वो इस प्रकार पूछेगा कि जिसमें फिगर ना हो, आपको फिगर खुद बनाने होंगे। ठीक है, वैसे बेसिक का भी कुछ आइडिया नहीं है कि वो उसका मन का क्या है कि आसान, ज़्यादा आसान पूछ ले या फिर स्टैंडर्ड के लेवल को ही हार्ड करके इसको स्टैंडर्ड में डाल दे। तो आपको ये समझना है कि हमें बेसिक और स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, दोनों सेम चीज़ पढ़ो आप लोग। बेसिक वाले भी स्टैंडर्ड की तरह पढ़ो, और स्टैंडर्ड तो पढ़ते ही हो, और मेहनत करो स्टैंडर्ड वाले। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है सवाल, इसका अब हम फिगर बनाएंगे। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, यानी कि जाहिर सी बात है टेंजेंट बोला है पी ए और पी बी, यानी कि आपको एक सर्कल बनाना है। इस सर्कल के अंदर आपको एक पी पॉइंट लेना है, एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया, ये लीजिए। अब पी ए बोला, टेंजेंट पी ए, यानी कि पी ए यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ये वाला ए मान लेते हैं इसको, या फिर इसको ए मान लेते हैं, क्योंकि उसने आगे भी कुछ कहा है, उसने कहा एफ सी डी, है ना। तो यहाँ पर सी है, ये पॉइंट जिससे पॉइंट टच हो रहा है, वो इस पॉइंट को हम सी मानेंगे। ये जो आपका क्या है, टेंजेंट है पी ए। एक और टेंजेंट है आपकी, वो क्या है आपकी, ये वाली,
तो जिसका नाम क्या है पी बी है, ठीक है। और उसने कहा कि ये जो सी है, ये सी पॉइंट कहाँ है, सी पॉइंट यहाँ नहीं है भाई, सॉरी, ये सही लिखा था मैंने पहले, ये ए ही है और सी पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि सी डी इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ई, ई पर, यहाँ पर एक सी डी जा रही है ऐसे करके। अब सही है, ये सी हो गया और ये डी हो गया, यानी कि ये बी भी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ओके, यहाँ अब आपका सेंटर आ जाएगा ओ, थोड़ा सा फिगर ख़राब हो गया बट ठीक है। अब आपको क्या चीज़ दिया हुआ है, उसने कहा कि ये जो पी ए है, ये रहा पी ए, वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि गिवन में आपको सबसे पहला चार्ज क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी ए 14 सेंटीमीटर। अगर पी ए 14 सेंटीमीटर है तो आपका पी बी भी तो सेम ही होगा, यानी कि पी ए बराबर है पी बी के, वो भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। आल्सो हम कहेंगे और तो और सी डी भी तो एक वो है टेंजेंट, सी डी इज टेंजेंट आल्सो एट पॉइंट ई ऑन द सर्कल। दैट मीन्स हम कहेंगे ये जो सी ए और सी ई है, सो हम कह सकते हैं सी ए एंड सी ई आर टू टेंजेंट या टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी से। सी एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा और ये सी ए और सी ई जो हो जाएगा वो आपकी दो टेंजेंट हो जाएगी सर्कल की, और दो टेंजेंट भी दे रखी है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको देन द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल पी सी डी, ये पी सी और डी, इसका आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है। चलिए, पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने इतना सारा काम कर चुके हैं। सिमिलरली या फिर हम कह सकते हैं कि इस वाली लाइन से सी ए बराबर हो गया सी ई के, ऐसे ही सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं, नीचे वाले में भी तो होगा भाई, ये रहा सी डी, तो हम लिख देते हैं डी बी बराबर है किसके, डी ई के, ठीक है। जिसको जो भी प्रॉब्लम्स हो, क्वारीज हो, वो मेरे को शेयर कर सकता है, ठीक है। मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगी वो पूरी करूँगा। तो फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन समझिए। नाउ पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड आएगी कहाँ से, सम ऑफ ऑल साइड एक तो पी सी आएगी, एक सी डी आएगी और एक पी डी आएगी। ये रहा पी सी, ये रहा सी डी और ये रहा पी डी। क्लियर है। अब हमने एक चीज़ और अभी पढ़ी है कि पी सी तो सेम ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, प्लस सी ई, पी सी प्लस सी ई, किसको तोड़ रहे हैं हम, सी डी को तोड़ रहे हैं। सी डी को कैसे तोड़ रहे हैं, एक तो सी ई में तोड़ रहे हैं, प्लस किस में तोड़ रहे हैं भाई, उसको हम तोड़ रहे हैं ई डी के अंदर। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे ही एक पार्ट और है हमारे पास, वो क्या है पी डी, तो पी डी तो आपका सेम ही रहेगा। इसके हमने पार्ट कर लिए सी ई और ई डी, यानी कि पी सी, देखो सी ई बराबर किसके होता है, ये सी ई हमारा टेंजेंट है, ये किसके बराबर होगा, इस वाले के,
यानी कि हम लिख सकते हैं सी ए के बराबर प्लस ई डी, ये वाला पार्ट ई डी, ये किसके बराबर है, ये डी बी के बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं डी बी प्लस पी डी। यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्योंकि का साइन ये है, क्योंकि सी ए बराबर है सी ई के एंड दूसरा है आपका डी ई बराबर है डी बी के। दिख रहा होगा आपको डी बी। अब ये दोनों मिला के क्या बन जाता है, इन दोनों को मिला के एक पूरा एक जो टेंजेंट थी पी ए बन जाएगी। ऐसी इन दोनों को मिला के एक टेंजेंट थी, वो क्या बन जाएगी, पी बी बन जाएगी, जो कि 14 + 14 ही तो है, आगे ना 28 सेंटीमीटर, कितना ही चाहिए। कई बार आया है ये पेपर में, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ओके, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि चैप्टर आपका 10.2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है। और समझो इसको, क्या है क्या इसके। उसने कहा एक फिगर दिया हुआ है, ये आपको देख सकता है फिगर, एक्स वाई दिया हुआ है, ये रहा एक्स वाई, वाई डैश और वाई एक्स डैश और वाई डैश दिया हुआ है, ये रहा, दोनों ही पैरेलल टेंजेंट है, ये आपस में पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, पैरेलल मतलब पटरी वाला पैरेलल, जिस पे गाड़ी चलती है, ट्रेन। ठीक है, टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, ये रहा हमारा सेंटर ओ, एंड द अनदर टेंजेंट ए बी, कहाँ है, ये रही ए बी, जो कि विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, सी पर कट रही है, एंड द टेंजेंट एट ए पर कट रही है, जिसका एक्स वाई इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंड बी पर कट रही है, जिसका वाई एक्स डैश एंड वाई डैश इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये रहा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर 90 फाइंड आउट करना है, ए ओ बी 90। सबसे पहले इसमें हम क्या करें, इसमें हम सबसे पहले लेट अस ज्वाइन करें। क्या ज्वाइन करें, पॉइंट ओ से टू सी, ओ से सी को जोड़ दें। इससे फायदा क्या है भाई, ये जो लाइन है वो एक रेडियस हो जाएगी ना, रेडियाई, तो ये भी एक रेडियाई हो जाएगी। अगर रेडियाई हो गई तो हम किसी भी दो ट्राइंगलों में देख लेंगे, क्योंकि मेनली हमने लाना है क्या है, यहाँ पर 90 लाना है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए तभी आएंगे। तो हम ट्राइंगल में देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ सी ए, ओ पी ए, दूसरा ट्राइंगल ओ सी ए। हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है, वही चीज़ करना है कि ओ पी बराबर है ओ सी के। क्यों है, क्योंकि ये भी एक क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, ए पी बराबर है आपका ए सी के, ये रहा ए पी, और ये आपका ए सी के बराबर, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से। और सबसे बढ़िया बात, ए ओ और ए ओ कॉमन साइड है। अगर ये कॉमन साइड है तो ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, बराबर नहीं हो गए। ओ पी ए सिमिलर है ट्राइंगल ओ सी ए, जो कि क्या है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल है, रिलेशन। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे P जो है वो बराबर होगा C के, और पॉइंट A, वर्टेक्स A बराबर है A के, एंड O बराबर है O के, ये रहा O O P C के A के। क्लियर है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि एंगल AOP
ए ओ पी बराबर हो गया एंगल सी ओ ए के बाय द सी पी सी टी। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सिमिलरली अब हमने नीचे वाले में ऐसा नहीं करना, बस डायरेक्ट सिमिलरली लिख देना है, जिससे सवाल भी छोटा हो जाए और मेहनत भी कम हो जाए। सिमिलरली क्या कहता है, ट्रायंगल ओ क्यू बी बराबर होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ सी बी के, ओ क्यू बी ओ सी बी, ठीक है। एंड एंगल क्यू ओ बी भी बराबर होगा किसके, एंगल सी ओ बी के। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने बनाया नहीं था तो इसे 1 बना देते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करें, सिंस हमने POQ देखा था, POQ क्या देखा था, POQ इज ए डायमीटर देखा था, नहीं देखा था, ये रहा POQ डायमीटर। भाई सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा तो डायमीटर ही मिलेगा, तो उसे हम सिंस से रिप्रेजेंट करके बोल देंगे कि डायमीटर ऑफ द सर्कल है। अगर डायमीटर ऑफ द सर्कल है तो हम कहेंगे सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। भैया स्ट्रेट लाइन का बड़ा फायदा है। स्ट्रेट लाइन में बोले तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बोले तो एंगल आपके सी ओ ए प्लस एंगल कौन कौन से, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी बराबर हो जाएगा 180 के, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो हम देखेंगे, अभी हमने प्रूव किया ऊपर वाले, ये दो एंगल बराबर है, ये दो एंगल बराबर है, यानी कि कौन कौन सा वाला, AOP, AOP इसे कहेंगे, COA, COA इसे कहेंगे। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो किसी एक को लिख लो, मैं एंगल COA लिख लेता हूँ, 2 इसलिए, चलो पहले लिख लेता हूँ मैं COA, इसकी जगह पे COA लिख दिया। ऐसे ही इस वाले QOB की जगह पे, क्योंकि हमें यहाँ पे लाना है ना, तो इसको ख़त्म करेंगे। इस एंगल QOB की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सॉरी QOB की जगह पे हमने लिखना था ना, चेंज तो किया ही नहीं, वो कहना था COB, इसको चेंज इसकी फॉर्म में बनाना है। तो इसे मैं लिख देता हूँ COB प्लस COB इजकल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों ही दो दो के हैं, तो यानी कि 2 एंगल COA हो गया, प्लस ये भी हो गया 2 एंगल COB इजकल टू 180। अब आप देखेंगे कि ये जो 2 होगा कॉमन होगा और वो इस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका एंगल COA प्लस एंगल COB इजकल टू 180/2। काटेंगे तो 90 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा AOB जो कि 90 है। देखो ना, COA और COB जोड़ दो, आ गया ना 90, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म है, फिर मैं और वीडियोस डालूँगा, समझ आए तो आगे देखना, आगे फॉरवर्ड करना। ओके, टेक केयर।